चलती हुई गाड़ी से फेंक दिया गया। सुजेट बच तो गई, पर जब उन्हें सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो कुछ लोगों ने उन्हें ही दोषी ठहराया। मैं मॉडर्न लड़की हूँ, नए जमाने की हूँ। मुझे अच्छे कपड़े पसंद हैं, पार्टी में जाना पसंद है, तो लोगों को लगता है मेरे साथ ये तो होना ही था। बहुत लोग कहते हैं अकेली औरत है, जरूर धंधा करती होगी। ऐसी कोई रात नहीं गुजरती जब मुझे याद नहीं आता जो उन्होंने मेरे साथ किया। सुजेट और उर्मिला, इन दोनों की जिंदगी बिखर सकती थी, लेकिन इन दोनों साहसी महिलाओं ने खुद को संभाला, लड़ने का फैसला किया। औरतों को लड़ना चाहिए अपने हक के लिए। और यही कठिन लड़ाई उर्मिला साहस से लड़ रही हैं। उसी तरह सुजेट भी इंसाफ के लिए आवाज उठा रही हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो लोग कौन हैं, कितने पैसे वाले हैं। उन्होंने मेरे साथ जो किया वो बहुत गलत था, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। मैं उबर चुकी हूँ बलात्कार से, जिंदा हूँ। ये लड़ाई है और मैं लड़ूंगी। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ सुजेट और उर्मिला दोनों मौजूद हैं। सुजेट, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। ये आपके लिए इतना मुश्किल सफर रहा होगा, इतना कठिन सफर रहा होगा। आपके अंदर ये संघर्ष करने की हिम्मत, ये ताकत कहाँ से आई? मेरे बच्चे और मेरी दादी, जो आयरन लेडी के नाम से जानी जाती हैं, और मेरी माँ। राइट। पहले तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे ये सोचते हुए बड़े हों कि उनकी माँ किसी इंसान या किसी हालात से डरती है। मैं उन्हें निडर बनाना चाहती थी, और मैंने सोचा कि अगर मैं हिम्मत से लड़ती रहूं जैसे मैं आज लड़ रही हूं, तो उन्हें समझ आएगा कि बुरे से बुरे हालात में भी हिम्मत रखना, लड़ते रहना, भले हारो या जीतो, जीने का यही तरीका है। वाह। सुजेट, आपकी जिंदगी में एक मोड़ आया जब आपने ये फैसला लिया कि आपको छुप के नहीं रहना है, अपनी पहचान नहीं छुपानी, खुल के जिंदगी जीना है। हमें बताइए ये कैसे हुआ? सन 2012 से लेकर 2013 के आधे तक मैंने खुद को जैसे कैद करके रखा था। मैंने कई बार आत्महत्या करने की भी थम गई है। सब मुझ पर उंगलियां उठा रहे थे। जहां भी जाती थी लोग मुझे देखकर बातें करते, उनकी आवाज मेरे कानों में पड़ती, पार्क स्ट्रीट, रेप विक्टिम जा रही है। मैं भागकर घर आ जाती, कुछ समझ में नहीं आता था, बिखर सी गई थी। और मेरे बच्चों की आंखों में मुझे दिखता था कि मुझे इस हालत में देखकर वो भी टूट रहे हैं। मैं उनकी ताकत थी। जब भी कोई मुश्किल आती थी तो उन्हें विश्वास था कि मम्मा है, वो सब संभाल लेगी। लेकिन आज मैं बिखर चुकी थी, एक जिंदा लाश बन गई थी। वो मैं थी ही नहीं, मैं खुद को खो चुकी थी, मेरी पहचान मिट चुकी थी। सुजेट जैसे मर गई थी। मैं थी, नहीं थी, पता नहीं। और फिर जून महीने में एक कॉलेज की लड़की का रेप और मर्डर हो गया, पास ही के गांव में। मैं जिस महिला के साथ काम करती थी, उनके साथ मैं उस जगह गई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि हमें इस लड़की के माँ बाप से मिलना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। तो मुझे लगा मेरे लिए एक मौका है किसी की मदद करने का। शायद मुझे भी इससे कुछ राहत मिले। किसी का दर्द बांटने से शायद मेरा भी दर्द कम हो जाए। लेकिन जब उस जगह मैं पहुंची जहां उस लड़की को मारा गया था, मेरे पांव जैसे जम गए। मुझे खून की गंध आ रही थी वहां। मैं वहीं रुक गई। मैं हिल ही नहीं पा रही थी। और मेरे अंदर से एक आवाज आई, ये लड़की मर चुकी है, इसके माँ बाप गरीब हैं, शायद वो इंसाफ के लिए लड़ नहीं पाएंगे, लेकिन मैं लड़ सकती हूँ। मैं जिंदा हूँ, मेरे साथ मेरा परिवार है, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। और मैंने तय किया
अपने लिए ना सही, उन लड़कियों और बच्चियों के लिए जिनको बलात्कार कर बेरहमी से मार दिया गया या जिन्होंने रेप के बाद खुदकुशी कर ली, उनके लिए मुझे लड़ना चाहिए। मैं सोचती हूँ उनकी रूह को सुकून तभी मिलेगा जब हम सब लड़ाई को एक साथ मिलकर लड़ें। और मैंने अपने आप से कहा, मैं लड़ूंगी और मैं छुप कर नहीं लड़ूंगी, मैं सामने आऊंगी। मुझे कोई परवाह नहीं कि लोग क्या कहते हैं। मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम सुज़ेट है, पार्क स्ट्रीट नहीं। मैं सिर्फ रेप विक्टिम या रेप सर्वाइवर नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ जिसकी एक जिंदगी थी और वो मेरी जिंदगी मुझे वापस चाहिए। That's really amazing, Suzette. I have to say you're a really wonderful person, and in all our hearts, we have only love and respect for you. Thank you so much. उर्मिला जी, मुझे बताइए कि ये जो दर्दनाक हादसा हुआ, उसके बाद आप पे, आपके पति पे हमला हुआ, आपको इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, आपको बहिष्कार का सामना करना पड़ा, इन सारी चीजों से लड़ने की हिम्मत आपको कहाँ से मिली? जो मेरे पति है उन्होंने बहुत साथ दिया मेरा कदम कदम पे। नहीं तो ऐसा वो सब पति रहते हैं जो उनके साथ ऐसा हो जाता है तो उनको छोड़ देते हैं। ये तो कोई काम की नहीं रही, अब इज्जत है इसके साथ अपने भी चली जाएगी। पर ये नहीं मालूम कि इसको सहारा दे और अपराधी को कैद उसके जेल के हवाले कर दें। ये नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? उनके सोच ही नहीं है वहां तक। जी उर्मिला जी, आपके पति कहाँ है? मैं आपके पति से मिलना चाह रहा हूँ। मेरे पति यहीं पे है। गोपाल जी, आइए आप। गोपाल जी, आपने जो हिम्मत दिखाई है, मैं कहूंगा कि हर औरत को ऐसा शोहर मिले जो अपनी बीवी के साथ खड़ा रहे। उर्मिला जी, आप आइए हमारे साथ। सुज़ेट, प्लीज जॉइन मी हियर। दोस्तों, ये तीनों जो हैं, इन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई है, इतनी बहादुरी दिखाई है, जिंदादिली दिखाई है। जोरदार तालियां इनकी। वेलकम बैक। दोस्तों, आज का हमारा सवाल है कि क्या हम चाहते हैं कि देश के हर राज्य में और हर राज्य के हर डिस्ट्रिक्ट में एक वन स्टॉप रेप क्राइसिस सेंटर खोला जाए, जैसा कि जस्टिस उषा मेहरा का सुझाव है, जिससे बलात्कार से जूझ रही महिला को हर किस्म की मदद, हर किस्म की राहत बिना परेशान हुए एक ही छत के नीचे मिल सके। अगर आपका जवाब हां है तो इस टोल फ्री यानी मुफ्त नंबर पर मिस्ड कॉल दीजिए 1800-103-2301। आप चाहें तो हमें चिट्ठी भी लिख सकते हैं। हमारा पता इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। हमारी वेबसाइट www.satyamevjayate.in पर आइए और आज के इस मुद्दे पर और अधिक जानकारी पाइए। इस विषय को अपना समर्थन दीजिए, अपने सोच विचार हमें बताइए। आपकी बातें सुनने का मुझे इंतजार रहेगा। दोस्तों, जाने से पहले मैं उन महिलाओं का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो आज हमारे शो पर आई, और उसके साथ साथ उन सभी महिलाओं का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने हमारे रिसर्च के दौरान अपनी आप बीती हमारे साथ बांटी। उनके साहस, उनके हिम्मत को हमारा सलाम। दोस्तों, जो लोग ये अपराध करते होंगे उनकी संख्या 1% भी नहीं होगी, फिर भी वो 1% हम 99% पर भारी पड़ जाते हैं। अपराध करने से पहले डर उनको लगना चाहिए, लेकिन फिर भी यह मजाक नहीं तो और क्या है कि हम डरते हैं। होश संभालने से लेकर अपनी अंतिम सांस तक
हर महिला इस डर के साथ जीती है। होश संभालने से लेकर अपनी अंतिम सांस तक हर मर्द भी इस डर में जीता है कि कहीं उसकी बेटी, बहन, बीवी, मां या दोस्त के साथ ऐसी घटना ना घटे। और सबसे बड़े दुख की बात तो यह है कि हम सब ने इस डर के साथ समझौता कर लिया है। किससे डर रहे हैं हम, और क्यों जिंदगी भर मैं इस डर के साथ जीऊं? क्यों उस 1% का पल्ला भारी हो? इस तराजू के वजन को हमें बदलना है, और यह तराजू का वजन तभी बदलेगा जब अपराधी को यह पता होगा कि उसे सजा यकीनन मिलेगी, और 10-15 सालों में नहीं बल्कि चंद महीनों में मिलेगी। दोस्तों, एक देश के हालात तब बदलते हैं जब उस देश के लोग करवट लेते हैं, जब वो अपने आप को बदलते हैं और अपने सरकार, अपनी व्यवस्था, अपने सिस्टम से ये कहते हैं कि ये हालात हमें नामंजूर हैं। तब हालात बदलते हैं। सवाल बस इतना है कि आज के ये हालात क्या हमें मंजूर हैं? जवाब बहुत आसान है, आपके और हमारे हाथ में है। जय हिंद, सत्यमेव जयते। लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँव पे छाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। रीति की जंजीरें खा गई जंग, न्याय के मंदिर भी हो गए भंग, जमाना चले ना चले मेरे संग, बोलूंगी हल्ला आवाज दबंग। बेखौफ आजाद है कहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है कहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। छोटे जिस्म पर मरहम उमंग, लाश नहीं हूँ मन जिंदा पतंग, दिल में उम्मीदें और खुशियों के रंग, हर आंसू बनेगा एक नई तरंग। हाँ, बेखौफ आजाद है बहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है बहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। दीवारें ऊंची है गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँव पे छाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग।